यहाँ की जनता पे हमें भरोसा है कि और परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम फतेह करेंगे। अच्छा, जो 5 वर्षों के कार्यकाल रहे हैं एमपी प्रदीप चौधरी के, तो उस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए क्या रहे। आप जनता के बीच जाइए, रोशनी अपने आप दिख जाएगी। जनता में तो आक्रोश है, आपका पर्सनल नजरिया क्या है सर? नहीं, मेरा पर्सनल नजरिया मायने नहीं रखता, जनता का रखेगा। जनता हमारी रिपोर्ट लगातार देख रही है, लेकिन हम इंद्रसेन जी का नजरिया जानना चाहते हैं। मेरे नजरिए में तो फेल है। आप देखिएगा, सुखेड़ी गांव है, वो गोद लिया गया था, पहले भी लिया गया, फिर भी लिए गए, और जोन जोन से गोद लिए गए उनको देख लीजिएगा। एक सांसद पे एक गांव गोद लिया है, वो नहीं बन पाया। और अखिलेश यादव जी के समय में लोहिया ग्राम में जो गांव आए, हमारे ही बोलो इसमें विधानसभा में काफी आए, वहां पे तमाम बिजली की व्यवस्था भी, मकान भी, शौचालय भी उनके समय में सारी सड़कें पक्की कर दी गई। और जनेश्वर मिश्र में सीसी रोड जिस गांव में, तो उन्होंने कितने स्मार्ट गांव बना दिए थे। और यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, वो तो सिंगल थी, केंद्र से सहायता भी नहीं मिल रही थी। तो अब आप सहारनपुर में देख लीजिएगा, स्मार्ट सिटी है, कितने सालों से घोषित हो रही स्मार्ट सिटी। आज सड़क खोद रहे, बना रहे, फिर खोद रहे, फिर बना रहे, आखिर ये पैसा जनता का बर्बाद नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन ही नहीं, कोई से विभाग में चले जाओ आप, क्या अखिलेश यादव जी के समय में बिजली में या किसी भी मामले में तहसील में डाले गए क्या? मुलायम सिंह यादव जी ने बिजली माफ करने की घोषणा की थी, एक झटके में कर दी थी सबकी। यूपीए ने कर्ज माफी की करी थी, एक झटके में कर दी थी। और इन्होंने घोषणा करी बिजली माफी की, अब तक तो आया नहीं। और ट्यूबवेल जो नलकूप हैं उन पे मीटर लगाने की बात कर रहे, विधानसभा में घोषणा कर रहे, जो विशेष जो सत्र है उसमें घोषणा कर रहे, और फिर पूरा नहीं कर पा रहे। इससे बत्ती दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैंने अभी बताया, स्वामीनाथन आयोग की जो C2+50 चुपचाप है, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हल्फनामा दाखिल कर दिया, क्या सरकार इस स्थिति में नहीं है। डॉलर कहाँ से पहुंच गया? भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करेगी? आयात जब तक नहीं घटेगा तब तक कैसे संभव होगा? खाद्य तेल 80-80 हजार करोड़ रुपए में आयात किया जा रहा है, यहाँ के किसानों को क्यों नहीं देते? यहाँ के किसानों को दीजिए सारी फैसिलिटीज। तो किसका आज भ्रष्टाचार किस चरम पे है हमारे क्षेत्र में? आज जिस तरीके से स्मैक बिक रही है, जो नौजवान बर्बाद हो रहा है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बेरोजगारी तो है ही है, साथ साथ उसकी तरफ देखिए आप। तो ये जो इसमें आप बता रहे हैं, इसमें शासन प्रशासन की नॉलेज में है ये सब कुछ? अच्छा, किसके बिना? जब हर चीज पर निगाह है, जो भाजपा, अगर निष्पक्ष जांच हो, इसमें पता लगेगा कि जनप्रतिनिधियों का भी कितना बड़ा हाथ है, कितना बड़ा रोल है। ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं मैं, और आरोप नहीं, सच्चाई है। आरोप नहीं लगाता मैं, ये सच्चाई है। जांच होनी चाहिए कि जनप्रतिनिधि, इनको संरक्षण किसका मिल रहा है? आखिर पुलिस प्रशासन लाचार क्यों है? यहाँ के जो हमारे सहारनपुर के पुलिस कप्तान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जनता जा सीधी जा उनके पास शिकायत लेके, बिना किसी उसके, तो वो सुनते हैं। लेकिन नीचे जो मामला हो रहा है वो किस स्तर पे है, उसकी जांच होनी चाहिए। जैसे अभी आपने कहा है कि जनता सीधी जाती है उनके पास, तो ये कोई कमाल थोड़ा, ये तो लोकतंत्र का अधिकार है। नहीं, लोकतंत्र का तो अधिकार है। लोकतंत्र के अधिकार में तो यहाँ से प्रमुखी के चुनाव में अभी आया निर्णय, लोकतंत्र की विजय तो अब हुई, लोकतंत्र की हत्या तो उस वक्त हुई थी जब पर्चे कैंसिल कर दिए गए थे। ये तो अगर अदालतें ना हो तो यहाँ तो लोकतंत्र जो है नजर भी ना आवे। तो इस बेरोजगारी को अगर सरकार बढ़ा रही है तो उसका मोटिव क्या है, एक लाइन में ये भी बताइए।
नहीं, उस बेरोजगारी बढ़ा रही, इसका मोटिव क्या है? मोटिव का क्या मतलब रह गया? मतलब बेरोजगारी क्यों बढ़ाई जा रही है नहीं, ग्राउंड में? इसका क्या मतलब रह गया? एक मिशन क्यों होता है ना। क्यों बढ़ाई जा रही है? बिल्कुल। मैं छोटा सा एक उदाहरण देके आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आज हालात ऐसे हो गए, ये खाद्य सुरक्षा कानून है, यूपीए सरकार लाई थी, इसने खत्म करने की कोशिश की थी। जब ये सरकार में आया, राज्यसभा में नहीं बहुमत था, नहीं कर पाए थे, फिर इन्होंने हथियार के रूप में लिया। पहले चीनी भी मिलती थी, अब सिर्फ गेहूं और चावल। 2 रुपये पहले गेहूं था, 3 रुपये किलो चावल था। तो 1 यूनिट पे 5 किलो था, तो 15 रुपये मान लो, तो या 25 रुपये मान लो। आज है टीवी रिचार्ज कितना हो गया, इनकमिंग कॉल जो है वो खत्म होगी। जीएसटी 18 से 20 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा हो रही है आज के समय में। तो जीएसटी का जो 65% हिस्सा है, वो जो सबसे नीचे 50% गरीब है उसका है, फिर उससे ऊपर मध्यम श्रेणी और 50% जो सबसे नीचे का है उसके बीच का है, और फिर मध्यम श्रेणी का, अमीर का सिर्फ 3% का है। ये पहले जैसा गाय या भैंस का लुआरू वो मर्ज था, और फिर दूध निकालने के लिए क्या कर रहे थे, रदावे की मुट्ठी मार देते। आज चोकर कहते हैं, पहले रदावा रखे थे, रदावे की मुट्ठी मार दी, फिर उसके नीचे ले गए हैं, बैठ के भाई थाना पोसे किया, फिर है थोड़ी सी मुट्ठी मारी, वो उसमें लगी, वो पोस की धार निकालना शुरू किया। बस वो 2 मुट्ठी में फिर अटके जाए, वो खोर को चाटती रहे, वहां दाना भी नहीं मिलता, और दूध सारा का सारा सिंगों तक का खींच के ले जा। आज वो हाल हो रहा है। हम हिंदी बेल्ट के दर्शकों को खास तौर से इसकी तर्जुमानी करना चाहते हैं। अनुवाद ये है कि कहीं ना कहीं चारा डालने की कोशिश की जाती है, और जो चीज़ दिखाई जाती है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जैसे कि रेगिस्तान में अगर पानी दिखाया जाता है लेकिन होता नहीं, वो दिखाया जाता है। अच्छा, फर्ज करो कि ये सरकार बदलती है और सरकार दूसरी आती है, तो 1 या 2 लाइन में बताइए कि किस तरह का एक ड्रामेटिकल चेंज आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। महंगाई कम होगी, बेरोजगारी बहुत निम्न स्तर पर आ जाएगी, सरकारी नौकरियां मिलेगी, जनता खुशहाल होगी, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सड़कों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, तमाम चीजों में बदलाव होगा, लोकतंत्र स्थापित होगा, संवैधानिक मूल्यों पर आधारित सरकार का गठन होगा, और इस देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल होगा। और जो जो भी घोषणा पत्र में इंडिया गठबंधन का, वो अक्षर से पालन होगा उसका। अगर नहीं होगा, जनता अपने आप जो है फिर उसके सबक सिखाएगी।